हेलो गाइस। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही रुचिकर बनाने के लिए हमने चुना है त्रिकोणमिति का यह सवाल, जिसे गाइस हम दो तरीकों से हल करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक तो गाइस थोड़ा सा लंबा तरीका होगा, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि जो दूसरा तरीका हम आपको दिखाएंगे, जो दूसरी ट्रिक से हम उसे सॉल्व करेंगे गाइस, वह आपका 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं ले पाएगा। सो गाइज, यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं हूं आपका फ्रेंड AK दीक्षित, और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय AK सर। तो बिना गए समय जाहिर किए हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर हमने सवाल के रूप में से चुना है। हमें दिया गया है tan थीटा बराबर A/B और A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है गाइस। ठीक है, तो हमने इसके लिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज पहले से ही ले रखा है, हमने बना लिया है ताकि हमें समय की थोड़ी सी बचत हो सके। देखिए गाइस, अब हम क्या आपको बताने वाले हैं। हम यह जानते हैं tan थीटा बराबर A/B जो दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर जो है गाइस, अगर हम लाल बटे कक्का से देखें तो यहाँ पर हमें लंब बटे आधार मिलता है। आप लोगों को शायद याद आ रहा हो कि लाल बटे कक्का में साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, तो जब टेन की बारी आती है तो वहां पर L और A आता है, जिसे लंब और आधार के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए लंब हमको दे दिया गया है A, तो गाइज ये जो ABC समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब जो है वो A है। क्या है गाइज? A जो हमको दिया गया है। और जो आधार है गाइज B, उसे भी यहाँ पर इनपुट करेंगे, दिखाएंगे आपको हम कि हमको लंब और आधार दे दिया गया गाइज। तो हमें क्या करना है, कर्ण को ज्ञात कर लेना है गाइज। ठीक है, अगर हम कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं तो हमें इसे हल करना बहुत ही आसान, बहुत ही इजी हो जाना है। देखिए कैसे, तो हम इस कर्ण को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे गाइज पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है गाइज? कर्ण का स्क्वायर, चूंकि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। गाइज, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, ये दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है गाइज। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर सूत्र इनपुट कर लिया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमको पता नहीं है, इसलिए हम इसको यूं ही उतारेंगे। लंब हमको पता है गाइज, ये A है, हमको दिया हुआ है, तो A का स्क्वायर कर लेंगे हम। और देखिए गाइज प्लस लगाएंगे। आधार, आधार जो है हमें गाइज B दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर B को इनपुट करेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या हो गया, हमको प्राप्त हुआ है गाइज कि ये K का जो स्क्वायर लगा हुआ है, जब बराबर के उस पार जाता है तो ये अंडर रूट का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी हमने यहाँ पर गाइज जो है कर्ण का मान ज्ञात कर लिया है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी अंडर रूट में। ठीक है गाइज, ये हमने इसका मान प्राप्त कर लिया है। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमको गाइज यहाँ पर नहीं पता है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम साइन और कॉस का मान ज्ञात कर लेंगे। तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे तब साइन थीटा बराबर होता है गाइज लंब बटे कर्ण। ठीक है ना गाइज, तो लंब कितना है, लंब है गाइज ये A हमको पहले से दिया हुआ है, और जो कर्ण हमारा आया हुआ है वह है अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी हमें साइन थीटा का मान गाइज प्राप्त हो चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे कॉस थीटा के मान को। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है गाइज, लाल बटे कक्का से हमको ये प्राप्त होंगे दोनों मान, तो कॉस थीटा बराबर होगा वहां पर आधार बटे कर्ण। ठीक है ना गाइज,
तो यहाँ पर आधार तो हमको बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी लिखेंगे और कर्ण सेम है गाइज, यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम गाइज आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए गाइज क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर मान रखने वाले हैं क्योंकि हमको सारे जवाब हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू, अर्थात मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है गाइज, लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू। अब हम मान रखने के लिए गाइज इस सवाल को, दिए हुए सवाल को हम यहाँ पर उतारेंगे। तो हमें लिखना होगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है ना गाइज, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने सवाल को यहाँ पर उतार लिया है गाइज। अब देखिए हम यहाँ पर मान को रखने वाले हैं, मान भरने वाले हैं गाइज। तो देखिए कैसे हम इसे हल करते हैं, वो आप देखिएगा, बहुत ही इजी वे से हल करेंगे हम। तो यहाँ पर पहले ए हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है गाइज। तो साइन थीटा की जगह पर हम लिखने वाले हैं ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम क्या लगाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, संबंध गुणे का है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह पर लिखने वाले हैं ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना गाइज, अब यहाँ पर माइनस हम लगाएंगे और बी उतारेंगे, फिर इनटू का चिन्ह लगाएंगे। कॉस थीटा की जगह पर गाइज हम यहाँ पर बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनपुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर गाइज बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना गाइज, ये इतना हम उतार लेंगे। अब हम अपॉन की रेखा खींचेंगे और सेम यही उतारेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खाली चिन्ह ही बदला हुआ है, बाकी सब सेम है। ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, सिर्फ यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, बाकी सब ऊपर नीचे सेम है, इसलिए इसके मान भी सेम ही आएंगे, सिर्फ चिन्ह माइनस की जगह प्लस होगा गाइस। ठीक है, तो हम इसे फिर से उतार लेते हैं, ए इंटू ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस, यहाँ उतारेंगे बी इंटू बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए गाइज, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का मल्टीप्लाई करना है। तो हम ए को ए से गुणा करेंगे तो गाइज तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर बी को बी से गुणा करेंगे तो गाइज बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर प्राप्त होगा। बाकी गाइज हम सेम उतार लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गाइज ए स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा गाइज, और यहाँ पर आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अब गाइज हम इस नीचे वाले को भी इसी तरह से लिखेंगे, ए स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा गाइज, और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जब ऊपर नीचे की संख्याएं सेम है गाइस तो हम इन्हें काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर चिन्ह माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह नहीं है। या तो सेम संख्याएं तो जरूर है यहाँ पर, लेकिन चिन्ह बदले हुए हैं, इसलिए हम यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते गाइज। अब देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इसे हम लासा विधि से इसे हल करने वाले हैं। तो देखिए जो इसका हर है और जो इसका हर है दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे,
पहले एक छोटी सी अपॉन की रेखा खींचेंगे और इन दोनों को जो सेम हर है इन्हें हम एक बार लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है गाइज, जब हर सेम होते हैं गाइज, ध्यान रखिएगा, जब हर समान होते हैं तो ऊपर ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे गाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना गाइज। अब देखिए गाइज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये बड़ी अपॉन की रेखा खींचेंगे। अब इन दोनों को भी उसी तरह से हल करेंगे, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर छोटी अपॉन की रेखा खींचेंगे। और देखिए दोनों हर जो है, इन दोनों के जो हर है वो भी सेम ही है, तो इनको हम एक बार यहाँ इनपुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर ज्यों का त्यों उतार लेंगे गाइज, कोई बदलाव किए बिना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है ना गाइज। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको मेन है ध्यान देने की बात, जो ऊपर का हमें दिया हुआ है, ठीक है, और जो नीचे का दिया हुआ है, इसका देखिए, इसका दूसरा जो इसका हर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है रूट में, और जो इसका दूसरा है हर वो भी सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है अंडर रूट में। ठीक है गाइज, तो ये मैच करते हैं, तो ये आगे कैंसिल हो जाने हैं, इसीलिए हम इसे यहीं पर कैंसिल कर देंगे। तो ये कैंसिल हो चुके हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ गाइज, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, तो कैंसिल ही हो गया गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए गाइज, यही हमारा आंसर है, हमने आंसर को प्राप्त कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, अब देखिए फिर से मैं इसको आपको समझा देता हूं कि हमने कैसे इसे हल किया है। देखिए गाइज, हमें यहाँ पर दिया हुआ था tan थीटा बराबर a अपॉन बी। तो हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का से अगर हम देखें तो tan थीटा को हम लोग लंब बटे आधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि tan थीटा में लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, और यहाँ पर लंब लंब जो कि ए को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमने यहाँ पर ए ले लिया है, और जो आधार है वो आपका बी है, तो हमने आधार बी रख दिया है। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यहाँ पर रखा हुआ है, और इससे हमने कर्ण को निकाल लिया है। तो गाइस सिंपल है, लंब की जगह पर ए रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आधार की जगह पर बी रखेंगे गाइस, तो यहाँ पर स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो वर्ग यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस, ये जब बराबर के उस पार जाता है तो ये अंडर रूट बन जाता है। तो यहाँ पर हमने कर्ण प्राप्त कर ली है। अब देखिए गाइस, हमने यहाँ पर आसानी से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान भी ज्ञात कर लिया है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर है ए और कर्ण है आपका ये, तो हमने यहाँ पर रख लिया है। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है यहाँ पर बी और कर्ण है ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने दोनों के मानों को रख लिया है। अब हम यहाँ पर मान रख लेंगे, तो मान रखने के लिए इस सवाल को हमको यहाँ उतारना होगा, और यहाँ पर जहाँ साइन थीटा है वहाँ पर हमने साइन थीटा का मान रखा है, और जहाँ कॉस थीटा का मान है वहाँ पर हमने उसको रख दिया, ऐड कर दिया है। अब देखिए गाइस, हल करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ए और ए का स्क्वायर हमने गुणा कर दिया, तो ए स्क्वायर हो चुका है। इसी प्रकार बी स्क्वायर हो गया है। तो यही सेम सेम चीज, ठीक है गाइज, सेम प्रोसेस आप यहाँ भी अपनाने वाले हैं, क्योंकि केवल यहाँ पर चिन्ह ही बदला है, बाकी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाना है, सिर्फ अंतर इतना है, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस हो जाना है। ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो गया है स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, लासा लेने के लिए हमने देखा कि दोनों के हर सेम है, तो उसे हम एक बार लेंगे और ऊपर ज्यों का त्यों उतार लेंगे गाइस। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी यही करेंगे, इन दोनों के भी हर सेम है तो एक बार लेंगे और ज्यों का त्यों उतार लेंगे। इसका दूसरा और इसका दूसरा सेम है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे गाइस। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला तो वैसे ही पोर्शन इसका नीचे जाना था, और ये जो नीचे है ये ऊपर आना था, तब भी ये गुणे में होकर कट जाते, तो हमने उसको यहीं पर गाइस कैंसिल कर दिया है। और बाकी जो बचा है गाइस उसको हमने रख लिया है, वो हमारा आंसर हो गया है। अब हम आएंगे अपनी सेकंड ट्रिक पर। तो गाइज हम यहाँ पर सेकंड ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए गाइज, वो आपके लिए कितना इजी और कितना सिंपल होने वाला है। हमने आपसे वादा किया है कि हम 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखिए सेकंड ट्रिक क्या है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमको यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा
बराबर ए अपॉन बी। ठीक है ना गाइज, tan थीटा बराबर ए अपॉन बी हमको दिया हुआ है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत ही इजीली साइन थीटा का मान a और कॉस थीटा का मान b ऑटोमेटिक आ चुका है। तो अब देखिए गाइस, हम क्या करेंगे, मान इनपुट करेंगे। ठीक है, तो मान इनपुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सवाल को उतारना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सवाल को उतारेंगे, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ये सवाल को हमने उतार लिया है। अब हम मान रखेंगे, तो यहाँ पर गाइज a है तो हम यहाँ पर a रखेंगे, इनटू का चिन्ह लगाएंगे, और साइन थीटा का मान है a तो यहाँ पर a रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे गाइज, और b कॉस थीटा का मान गाइस b है तो यहाँ पर इनटू लगाकर हम b रखेंगे, अपॉन इसी तरह नीचे a पहले उतारेंगे और इनटू का चिन्ह लगाएंगे। साइन थीटा का मान a है गाइस तो यहाँ पर a लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, b उतारेंगे, इनटू लगाएंगे, और कॉस थीटा का मान गाइस b है तो यहाँ पर b उतार लेंगे। अब देखिए गाइस, a और a स्क्वायर हो जाना है, प्लस माइनस b और b स्क्वायर हो जाना है, अपॉन ए स्क्वायर हो जाना है, प्लस प्लस बी और बी स्क्वायर हो जाना है गाइज। तो देखिए हमें आंसर की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है गाइज, यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त हो चुका है। यह भी आंसर हमारा है। इसे फिर हम समझा देते हैं आपको। देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमें मालूम है, ये हमें दिया नहीं गया है, और उन्होंने मान हमें दिया था a अपॉन बी। तो हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपने आप से इनपुट कर लिया है, और हमें साइन ए बराबर ए हो प्राप्त हो चुका है और कॉस थीटा बराबर बी प्राप्त हो चुका है। ठीक है गाइज, अब हम क्या करेंगे, सवाल को उतार लेंगे और साइन थीटा की जगह ए रखेंगे और कॉस थीटा की जगह बी। तो यहाँ पर ए और ए स्क्वायर हो जाना है, तो इसी प्रकार बी और बी स्क्वायर हो जाना है, यानी सारे स्क्वायर हो जाएंगे। सो गाइज, सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन होगा और हमें आंसर चुटकियों में प्राप्त हो जाएगा, और हमने आंसर को प्राप्त कर भी लिया है। तो मैं आशा करता हूँ गाइज कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा और आप इसे अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारा कीजिए सपोर्ट, हमें कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप इससे होते रहेंगे डेली मैथ से अपडेट। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी को लेकर। तब तक दे हमें इजाजत। सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।